अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सदीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। कल से टीवी स्क्रीन के ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत के मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी आवाम और पूरी दुनिया में लोग वो मनाजिर देख रहे हैं। लेकिन ये मनाजिर जो हम देख रहे हैं, ये तो ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा, कोई महकमा, कोई किसी के पास कोई पावर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनाब एक ही इदारा है जो पिछले 75 साल से पाकिस्तान को चला रहा है, जिसकी हुक्मरानी चल रही है। उसके अलावा कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। और ये चीज़ें साबित की जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अपने ख़रीदे हुए प्रेस मीडिया के ज़रिए। देखिए ना, शहबाज गिल साहब का जो केस है, उनके मुंह से कोई बात निकली, उसको जवाज़ बनाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये सही कहानी है? नहीं जनाब, इसके पस मंज़र में कुछ और कहानी चल रही है। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक नॉर्मल सी गिरफ्तारी नहीं है, इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग और लंबी कहानी है। असल में शहबाज गिल साहब को पकड़ना तो बहाना था। ये हमारे जितने भी न्यूट्रल्स कह लें, बड़े साहब कह लें, जो भी इनका नाम रख लें आप, सारी दुनिया को पता चल चुका है कि ये कौन से इदारे हैं और ये क्या गुल खिला रहे हैं। दरअसल इस सारे गेम के पीछे एक कहानी कुछ और है, और कहानी ये है सरकार कि हमारे ये न्यूट्रल हजरात बहुत ही अरसे से, गुज़िश्ता 75 साल से पाकिस्तान को रूलिंग कर रहे हैं। इनका पावर, इनका कंट्रोल पाकिस्तान के हर शोबे पर है, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो वकील हों, चाहे कोई भी इदारा हो। कोई भी इदारा इनके आगे चू नहीं कर सकता। पिछले 75 साल से ये सिर्फ चेहरे बदलते रहे हैं, इनकी कारकर्दगी सेम रही है। इन्होंने बाहर के मुल्कों को तो फतह नहीं किया, मगर हाँ, अपने मुल्क की आवाम को ज़रूर फतह किया है। इन्होंने हमेशा अपने फैसले अवाम पर मुसल्लत किए, अवाम की आंखों पर पट्टी बांधी और उनको जो चाहा वो दिखाया, और जो नहीं चाहते थे वो नहीं देखने दिया। और अगर किसी ने जुर्रत की तो उसकी आंखें ही निकाल दी गई। अगर आप तारीख पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा। बहरहाल जी, हम बात कर रहे हैं शहबाज गिल साहब की। शहबाज गिल साहब ने आखिर ऐसी कौन सी बेहुरमती कर दी थी इस डिपार्टमेंट की, जिसकी सजा उसे इस तरह दी जा रही है? अगर बात की जाए उनकी गुफ्तगू की, तो जनाब उनसे गंदी और घटिया गुफ्तगू नवाज शरीफ और उसके पूरे खानदान, बिमाए चेले चपाटे सबों ने की है। उनके चपड़ासियों तक ने बकवास की है। उनके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया। मगर शहबाज गिल ही क्यों? सरकार शहबाज गिल ही क्यों? क्योंकि उसके पीछे कहानी कुछ और है। दरअसल पहले ये जो भी इदारा गुल खिलाता रहा है, कभी भी इतना सामने नहीं आया, अवाम के सामने इतना नंगा नहीं हुआ, अवाम से इनको गालियां नहीं पड़ी। इन्होंने अवाम की बैंड बजाई और अवाम ने इनको सल्यूट्स किए, इनके कौमी तराने पड़े, इनके वाहवाही की, लिहाजा ये हमारी बैंड बजाते रहे और हम इनकी वाहवाही करते रहे। तो इनको इस चीज़ की आदत हो गई थी। अब कुछ अरसे से, जब से इन्होंने इमरान खान को सीट से उतारा रजीम चेंज करके, उससे और कुछ इमरान खान साहब ने अवाम को आगाही भी दी, हम मानते हैं। पहले अवाम को कुछ नहीं पता होता था, मगर अब तो गली में घूमने वाले अगर 12-13 साल के बच्चे से भी आप बात करें तो उसको भी बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है। और ये आगाही हमें इमरान खान साहब ने दी। उसकी बाद जब ये रजीम चेंज का केस हुआ, उन्होंने ये सब कुछ किया, तो अवाम के सामने इनका असल चेहरा आ गया। अब अवाम इनको मीठे मीठे तरीके से बेइज्जत कर रही है, गालियां दे रही है, टोक रही है, सवाल पूछ रही है, और ये सब कुछ पूछना अवाम का हक है। अब इस चीज से ये सटपटा गए हैं कि ये क्या हुआ, हमारे आगे तो कोई इदारा चू नहीं करता था, हमारे आगे तो किसी को बोलने की जुर्रत नहीं थी, और आज सोशल मीडिया के ऊपर अवाम, हर बंदा हमसे सवाल पूछ रहा है, हमसे बात कर रहा है, ऐसे क्यों, ये क्यों किया, वो क्यों किया। अरे हमारा डर जाता रहा, हमारा खौफ कहाँ गया? हम तो वो गाय मुकद्दस हैं जिनसे पूछना जुर्म है, गद्दारी है। जो हमसे बात करे, कुछ पूछे, वो गद्दारी वतन है। तो क्या करें? पाकिस्तान में
अवाम खुल के बोल रही है, उस इदारे से सवाल कर रही है, उससे सवाल पूछ रही है जो उसका हक है कि ये इदारा हमारे ही पैसों से चलता है, ये इदारा हमारी ही हिफाजत के लिए है, हम इस इदारे को सर आंखों पर बिठाते हैं और ये हमेशा हमारी मदद करता है, हम इसको अपना साहिबान समझते हैं, एक सहारा, एक मुल्क की एक बका समझते हैं। तो उनको तो धचका लगा कि ये क्या, ये इदारा इतने सालों से ये कारकर्दगी दिखा रहा था कि इसको ले आओ, इसको निकाल दो, कभी मार्शल लगा दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, कभी दूसरे मुल्कों की जंगों में कूद जाओ, कभी ये काम कर लो। इनके अलावा इन्होंने क्या किया, इनकी कारकर्दगी क्या रही पिछले 75 सालों में, इन्होंने क्या किया? बस जनाब, अब ये जुल्म हो गया, अवाम का सवाल पूछने का ये जुल्म हो गया। जिसने इसके बारे में सवाल किया, इन्होंने उसको कहा पकड़ लो, मारो, पीटो, ये कर दो, वो कर दो, जो इनका हमेशा से आदत है। ऊपर से इमरान खान साहब और अवाम, वो इनके हाथ में नहीं आ रही, इमरान खान साहब इनके काबू में नहीं आ रहे, उनके पीछे अवाम की ताकत है, इसलिए ये खुला खुल्लम उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। वरना इमरान खान साहब के पीछे अवाम की ताकत ना होती तो आप सोच नहीं सकते कि ये इमरान खान के साथ क्या क्या करते। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम की ताकत है जिसकी वजह से ये कुछ रुके हुए हैं। मगर नहीं जनाब, अब आगे भी तो सियासत करनी है। मैं वहाँ लंदन में जनाब एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ हमारी तरफ, उसको लेकर आना है, उसको निला धुला के पाक साफ करके उसके केसेस ख़त्म करके दोबारा पाकिस्तान की वजारत में लेकर आना है, हम पर मुसल्लत करना है, क्योंकि वो आदमी ठीक है, वो इनकी हर बात के आगे जी हुजूर करता है। मगर लेकर कैसे आए? उनको तो पहले इन्होंने सारी सियासत करके सारा कुछ करके निकाला था, क्योंकि ये आदमी अब हमारे काम का नहीं, दूसरा आदमी हायर करो। अब दूसरा आदमी शरीफ आदमी निकला, ईमानदार निकला, हुब्बुल वतन निकला। अब इन्होंने कहा दोबारा वो वापस ले आओ जी उसको। मगर अब दोबारा कैसे लेकर आए? अगर लेकर आते हैं तो अवाम सवाल कर रही है जो पहले से पूछ रही है, तो क्या करेंगे? इन्होंने कहा अवाम के दिल में हमारा खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए, सवाल नहीं करना चाहिए हमसे, चाहे हम सया करें या सफ़ेद करें। लो जी जनाब, तो इन्होंने कहा कि एक स्टोरी घड़ी जाए जो हमेशा से करते आए हैं। आपको पता है, ये पुराने वक्तों में पंजाब में जब कोई बदमाश किसी मोहल्ले के अंदर अपनी ठाक बिठाना चाहता था या भत्ता लेना चाहता था, तो वो सबसे पहले मोहल्ले के एक कमजोर से आदमी को पकड़ के बिला वजह इतना मारता था, और उसको बचाने के लिए जब कोई बीच में आता था वो उसको भी मारता था। तो सब लोगों के दिलों में खौफ बैठ जाता था कि ये आदमी तो बहुत बड़ा बदमाश है, ये तो हमें इसके से जो बोलेगा इज्जत भी जाएगी और मार भी पड़ेगी। तो खौफ से लोग उससे कटना शुरू हो जाते थे, डरना शुरू हो जाते थे, उसे पूछना नहीं, पूछ नहीं सकते थे कि भाई तुम क्यों कर रहे हो। उसके बाद जब ये डर की फिजा बन जाती थी तो वो अपनी मनमानी करता था, भत्ता लेता था, बदमाशी करता था, साथ में पुलिस वालों को मिला लेता था, साथ में कुछ और डिपार्टमेंट्स उसके मिल जाते थे, और इस तरीके से उस बदमाश की बदमाशियत चलती थी। आप गौर करें सरकार, हमारा ये इदारा भी तो यही कर रहा है। माजरत के साथ इस वक्त हमें तो यही लग रहा है कि ये अपनी चुदराहट, अपनी बादशाही, अपनी बदमाशी, अपनी पावर ये शो कर रहा है कि अवाम चाहे इमरान खान के पीछे हो, मगर इस मुल्क में असल पावर हम हैं, हमारे आगे कोई चू नहीं कर सकता। हम चाहे जिसको मर्जी बिठाएं, जिसको मर्जी निकालें। और इमरान खान क्या बेचता है और आवाम क्या बेचती है? आवाम की पावर क्या है, उसकी औकात क्या है कि वो हमसे सवाल करे और हमसे बात करे? तो जनाब ये पावर शो की गेम है। बेचारे शहबाज गिल की तो वैसे ही कम बख्ती आ गई है, वो तो मोहरा बन गया बेचारा। उसको मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, और किसी इदारे की जुर्रत नहीं है। कोई इदारा दुनिया में कभी देखा है जज के सामने आप ये कहें कि मुझ पर पुलिस ने तशद्दुद किया, आप अपने जख्म दिखाएं और वो जज जल्लाद बनकर आपको दोबारा उन्हीं के हवाले कर दे? ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है सरकार, और ये पाकिस्तान में हो रहा है, और ये इदारे करवा रहे हैं, क्योंकि इन इदारों के बूट के नीचे सारे इदारे हैं। कोई इंडिपेंडेंट कोई कुछ नहीं कर सकता, सब इनसे खौफ खाते हैं, इनकी बदमाशी के आगे बेबस है सरकार। आज शहबाज गिल साहब के साथ यही हो रहा है।
उनको सजा मिल रही है ओवरसीज होने की, उनको सजा मिल रही है एक आम आदमी होने की, उनको सजा मिल रही है सवाल करने की, इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने की। ये जितना करप्ट माफिया है, ये जितने भी सियासतदान हैं, ये जितनी भी बकवासें करते हैं, ये आवाम के खिलाफ आवाम को उल्लू बनाते थे, वो बंदा आकर बैठ के इनकी सच्चाई इनके मुंह के आगे रख देता था, आईना दिखाता था। उसकी गलती ये है, लिहाजा उसको पकड़ा गया और अब उसको इबरत का निशान बनाया जा रहा है, क्योंकि उसको इबरत का निशान बनाएंगे तो अवाम के दिल में भी खौफ बैठ जाएगा, इमरान खान की पूरी पार्टी के दिल में भी खौफ बैठ जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कानून का सहारा ले सकते हैं, हम तो हक सच की बात कर सकते हैं, मगर ये इदारा, इसके सामने कोई कानून की कोई वैल्यू नहीं। ये जब चाहे जिस तरह चाहे किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ दें। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर इदारा मजबूर और बेबसी की तस्वीर है, वो कुछ नहीं कर सकता। और जनाब वैसे भी इन्होंने इमरान खान जो इनके काबू में नहीं आ रहा, उसको भी तो समझाना है कि देखो तुम्हारी पार्टी के एक बंदे के साथ हम ये हशर कर रहे हैं तो कल को तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। आवाम का क्या है, ये बेचारी कहाँ सड़क पर आएगी, ये कहाँ आवाज उठाएगी। ये तो 75 साल से सिर्फ जो हम चाह रहे हैं वही कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। जनाबे वाली, ये ड्रामा इनका हमारी कितनी नस्लें भुगत चुकी हैं और हमारे आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। सच्ची बात तो ये है सरकार कि अब बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, सारे इदारे हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, मगर हर इदारा अपनी लिमिट्स में रहकर काम करे, अपने अपने हिसाब से काम करे। मगर पाकिस्तान में किसी भी इदारे को इतनी ताकत, इतनी पावर मत दीजिए कि वो जब चाहे आपके मुल्क की बैंड बजा दे। और इस वक्त हमारा ये न्यूट्रल्स का इदारा हमारे मुल्क को बर्बाद कर रहा है, इंडिया के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके। जनाब पिछले कुछ दिनों से इंडिया के तैयारे बहुत विजिट कर रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत अंदर की गेम हो रही है सरकार। इंडिया वालों के जो स्लीपिंग सेल्स हैं वो जाग चुके हैं, उन्होंने अपने आदमियों के जरिए, और आप सोच भी नहीं सकते कि उनके ये स्लीपिंग सेल्स, ये लोग कहाँ कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट में हैं। आंखें खोलिए और देखिए अपने इर्द गिर्द कि क्या किसी मुल्क का 4-5 महीने के अंदर बेड़ा गर्क हो सकता है। तो देखिए अपने इर्द गिर्द कि हमारे मुल्क के साथ ये हो रहा है। आंखें खोलिए, क्योंकि इस मुल्क को अब सिर्फ अवाम की ताकत ही बचा सकती है। एक आदमी को तो वो मार सकते हैं, एक आदमी, एक फैमिली को वो उठवा सकते हैं, लेकिन लाखों और करोड़ों लोगों का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वह जितने मर्जी पावरफुल हों, अवाम से बढ़कर कुछ नहीं। वो जो मर्जी सियासत कर लें, वो जिसको लंदन से लाने की तैयारियां कर रहे हैं, उसके लिए कालीन बिछा रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, जो तरकीबें कर रहे हैं। एक चीज याद रखिए, एक फैसला आप करते हो, एक प्लानिंग आप करते हो, और एक प्लानिंग मेरा अल्लाह करता है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पाकिस्तान और उसकी आवाम की हिफाजत करेगा और आपका वो हशर करेगा कि सारी दुनिया देखेगी। क्योंकि जितने जुल्म आपने इस आवाम पर किए हैं ना, इसका फैसला और इसका जो भी आपने किया, उसका आपको इसी दुनिया में भुगतना पड़ेगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।